नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यह सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए इसके पहले आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, तो देर ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन करने से आप यहाँ बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की ओर। आज के लेसन में हम यूज़ ऑफ होम सीखेंगे। होम का हिंदी में अर्थ होता है किसको। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ पूछना होता है तो हम होम से वाक्य की शुरुआत कहते हैं। यह ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये पर्सन, प्रोनाउन, थिंग्स या एनिमल कुछ भी हो सकता है। और अगर इसको अंग्रेजी में हम बोले तो वी यूज़ होम टू आस्क विच पर्सन रिसीव एन एक्शन। आइए इसको और कुछ बेहतर तरीके से वाक्य के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहते हैं हम आतंकवादियों से लड़े, तो हम किससे लड़े? हम आतंकवादियों से लड़े। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे whom did we fought, तो इसका उत्तर होगा वी फॉट द टेररिस्ट। से अगर आप बोलें कि फॉर whom डिड आई ड्रॉ दिस पिक्चर, सो अगर बोलेंगे तो इसका उत्तर ये होगा आई ड्रू दिस पिक्चर फॉर यू, यानी किसके लिए मैंने ये पिक्चर बनाई है। तो ये एक प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है मैंने आपके लिए एक तस्वीर को बनाया है या बनाई है। तो आपने देखा ये एक प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को हमने शुरुआत होम से किया था। यानी ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि हमें कोई प्रश्न पूछना है तो हम होम का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हिंदी में आप बोल रहे हैं कि उसने दुर्घटना के लिए किसे दोषी ठहराया, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद होगा whom did he blame for the accident। ठीक उसी तरीके से यदि आप ये बोलना चाहिए वह किसके साथ भोजन कर रहा है, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे whom he is having lunch with। ठीक इसी तरीके से अगर हम बोलना चाहें तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो हम बोलेंगे whom are you talking about। और अगला वाक्य अगर हम देखते हैं, अगर हम कहते हैं आप किससे मिलना चाहते हो, तो आप बोलेंगे whom do you want to meet। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से whom का प्रयोग करना सीखा है। तो whom का प्रयोग एक वाक्य में जब ऑब्जेक्ट के विषय में प्रश्न पूछना होता है तो हम उस वाक्य की शुरुआत whom से करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इन वाक्यों और उदाहरणों की जरिए से होम का उपयोग करना सीख गए होंगे। इसी तरह के अन्य लेसन को देखने के लिए आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करिए। नमस्कार।